Assalamu alaikum students. Today we will discuss about molarity. Previously we have discussed about concentration and percentage, which is the amount of solute dissolved in the solution. के solution में जितने भी percentage में solute add है उसको solution की percentage कहते हैं. तो आज हम molarity का पढ़ेंगे कि molarity क्या है. So let's start. Molarity is defined as the number of moles of solute dissolved in 1 dm cube of the solution. सोल्यूशन 1 dm क्यूब मीन्स के 1 dm क्यूब 1 डेसीमीटर क्यूब सोल्यूशन में जितने भी सोल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स डिजॉल्व हैं उसको मोलैरिटी कहते हैं. मोलैरिटी क्या है? बेसिकली मोलैरिटी एक कंसंट्रेशन यूनिट है. मोलैरिटी इज कंसंट्रेशन यूनिट. मोलैरिटी एक कंसंट्रेशन यूनिट है. तो एग्जांपल में हमारे पास बीकर है. बीकर में 1 डेसीमीटर क्यूब या फिर 1 लीटर जो है वो हमारे पास सोल्यूशन है. 1 डेसीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 लीटर सोल्यूशन. 1 लीटर सोल्यूशन है हमारे पास. तो उसमें सोल्यूट के जितने भी नंबर ऑफ मोल्स ऐड हैं उसको हम कहेंगे मोलैरिटी. 1 लीटर सोल्यूशन में सोल्यूट के जितने भी नंबर ऑफ मोल्स डिसॉल्व हैं वो हमारे पास क्या है? मोलैरिटी है. मोलैरिटी को कैपिटल M से रिप्रेजेंट किया जाता है. और मोलैरिटी क्या है? बेसिकली कंसंट्रेशन यूनिट है. नेक्स्ट हमने मोलैरिटी को कैलकुलेट करने के फार्मूलाज देखने हैं कि अगर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स में मोलैरिटी कैलकुलेट करने को कहा जाए तो हम मोलैरिटी को कैसे कैलकुलेट करेंगे. नेक्स्ट हमारे पास मोलैरिटी को कैलकुलेट करने के लिए जो फार्मूला यूज़ होता है वो है मास ऑफ सोल्यूट, मोलर मास ऑफ सोल्यूट ओवर वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन. मास ऑफ सोल्यूट हम ग्राम्स में लेंगे. मोलर मास ऑफ सोल्यूट को ग्राम्स पर मोल में लिया जाता है, जबकि सोल्यूशन का जो वॉल्यूम है वो डेसीमीटर क्यूब में यूज़ किया जाता है. इस फार्मूला को हम 2 फॉर्म्स में कन्वर्ट कर सकते हैं. तो चलिए कन्वर्ट करके देखते हैं. फर्स्ट हम इस तरीके से इसको कन्वर्ट करते हैं कि मास ऑफ सोल्यूट को हम यूं ही लिखेंगे, मास ऑफ सोल्यूट. इसके बाद वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन को ऐसे ही डिनोमिनेटर में लिखते हैं, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन. इसके बाद मोलर मास ऑफ सोल्यूट, यहाँ पे मास ऑफ सोल्यूट के साथ डिवाइड हो रहा है. तो इसको जब हम नीचे लेके आएंगे तो वो वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन के साथ मल्टीप्लाई फॉर्म में आ जाएगा. मोलर मास ऑफ सोल्यूट. तो मास ऑफ सोल्यूट ग्राम्स में लिया जाता है. मोलर मास ऑफ सोल्यूट ग्राम्स पर मोल में लिया जाता है, जबकि वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन लिया जाता है डेसीमीटर क्यूब में. एक तो ये इसकी जो कन्वर्जन है इस फार्मूला की, एक फॉर्म तो उसकी ये है. अब हम नेक्स्ट उसको सेकंड फॉर्म में कन्वर्ट करके देखते हैं कि सेकंड फॉर्म में उसको कैसे कन्वर्ट किया जा सकता है. तो उसके लिए मास ऑफ सोल्यूट ओवर मोलर मास ऑफ सोल्यूट हमारे पास ये आ जाता है नंबर ऑफ मोल्स के इक्वल. नंबर ऑफ मोल्स का जो फार्मूला है ये हम पीछे फर्स्ट चैप्टर में पढ़ चुके हैं. नंबर ऑफ मोल्स का जो फार्मूला है वो किसके इक्वल है? मास ओवर मोलर मास के. मास ऑफ सोल्यूट ओवर मोलर मास ऑफ सोल्यूट. तो मास ऑफ सोल्यूट ओवर मोलर मास ऑफ सोल्यूट की जगह अगर हम नंबर ऑफ मोल्स लिखते हैं तो उस तरीके से भी हम मोलैरिटी को फाइंड कर सकते हैं. नंबर ऑफ मोल्स ओवर वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन. वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन को हम डेसीमीटर क्यूब में ही लिखेंगे. तो ये हमारे पास इस फार्मूला की 2 फॉर्म्स हैं. फर्स्ट ये वाली है और सेकंड ये वाली है. इस फार्मूला से भी हम मोलैरिटी कैलकुलेट कर सकते हैं, इस फार्मूला से भी, और इस फार्मूला से भी हम मोलैरिटी कैलकुलेट कर सकते हैं. जबकि ये जो फार्मूला है ये नंबर ऑफ मोल्स का है. इसको हमने नंबर ऑफ मोल्स को मास ओवर मोलर मास की जगह पे नंबर ऑफ मोल्स का जो फार्मूला है वो हमने पुट कर दिया है. तो ये हमारे पास मोलैरिटी के
टोटल 3 फार्मूलाज आ गए हैं। अब इन 3 में से किसी से भी हम मोलैरिटी को कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट हमने प्रिपरेशन पढ़नी है, प्रिपरेशन ऑफ मोलर सोल्यूशन के मोलैरिटी को फाइंड करते करते हम मोलर सोल्यूशन को कैसे प्रिपेयर करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि मोलर सोल्यूशन को हम कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं। प्रिपरेशन ऑफ मोलर सोल्यूशन में सपोज़ कि हमने 1 मोलर सोल्यूशन को प्रिपेयर करना है। 1 मोलर सोल्यूशन को हमने प्रिपेयर करना है 1 डेसीमीटर क्यूब ऑफ द टोटल सोल्यूशन में। मींस कि उसमें जो सोल्यूट की अमाउंट है वो कितनी होनी चाहिए, वो 1 मोल होनी चाहिए। 1 मोल ऑफ सोल्यूट मींस के सोल्यूट जो है वो 1 मोल होना चाहिए और टोटल सोल्यूशन कितना होना चाहिए, टोटल सोल्यूशन की अमाउंट हमारे पास 1 डेसीमीटर क्यूब होनी चाहिए। अब उसके लिए करेंगे क्या कि हम एक बीकर लेंगे, एक बीकर में हम 1 मोल ऑफ सोल्यूट ऐड कर देंगे। उसके बाद उसमें हम 1 मोल ऑफ सोल्यूट हमने उसमें ऐड कर दिया है। तो उसके बाद हम उसमें वाटर की इतनी अमाउंट ऐड करेंगे कि उसका जो टोटल सोल्यूशन है, टोटल वॉल्यूम है, वो 1 डेसीमीटर क्यूब तक हो जाए। जब वो 1 डेसीमीटर क्यूब तक सोल्यूशन हो जाएगा तो हम उसमें वाटर ऐड करना छोड़ देंगे। बेकर में यहाँ पे एजेस लगे होते हैं 1 डेसीमीटर क्यूब, 2 डेसीमीटर क्यूब, 3 डेसीमीटर क्यूब। तो हमने 1 डेसीमीटर क्यूब तक सोल्यूशन को बनाना है। तो उसके लिए हम सोल्यूट कितना ऐड करेंगे, 1 मोल ऐड करेंगे। उसके बाद हम इतनी अमाउंट में वाटर ऐड करेंगे कि जो टोटल सोल्यूशन है वो 1 डेसीमीटर क्यूब हो जाए। जब 1 डेसीमीटर क्यूब सोल्यूशन हमारे पास टोटल ऑब्टेन हो जाएगा तो हम वाटर को ऐड करना छोड़ देंगे। फॉर एग्जांपल कि हम सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है, सोडियम हाइड्रोक्साइड का 1 मोलर सोल्यूशन बनाते हैं। इसका हमने 1 मोलर सोल्यूशन बनाना है। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड हम कितनी अमाउंट में लेंगे, हम लेंगे वो 1 मोल लेंगे। कितना लेंगे, 1 मोल हम सोडियम हाइड्रोक्साइड ले लेंगे। अब हमें कैसे पता चले कि सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है वो हमारे पास 1 मोल आ गया है। 1 मोल सोडियम हाइड्रोक्साइड को जानने के लिए हम इसका मोलर मैस कैलकुलेट करते हैं। तो मोलर मैस कैसे कैलकुलेट किया जाता है, मोलर मैस हम कैलकुलेट करते हैं एटॉमिक मैस इसके थ्रू। सोडियम है, ऑक्सीजन है और हाइड्रोजन है। तो इन 3 एटम से क्या बना है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो सोडियम का जो मोलर मैस है वो है 23, ऑक्सीजन का है 17 और हाइड्रोजन का है 1। सोडियम का एटॉमिक मैस क्या है, 23, ऑक्सीजन का 16 और हाइड्रोजन का है 1 है। तो ये हम मोलर मैस कैलकुलेट करेंगे। तो इनको प्लस करेंगे तो ये 40 आ जाएगा। मोलर मैस जो है वो ग्राम्स पर मोल में लिया जाता है। तो 40 ग्राम्स पर मोल जो है वो हमारे पास आ जाएगा, या फिर 40 ग्राम्स सोडियम हाइड्रोक्साइड, और उसको हम क्या कहेंगे, 1 मोल कहेंगे। तो 1 लीटर सोल्यूशन या फिर 1 डेसीमीटर क्यूब सोल्यूशन में सोडियम हाइड्रोक्साइड के 40 ग्राम्स पर मोल ऐड होते हैं। उससे वो हमारे पास 1 मोलर सोल्यूशन बन जाता है। नेक्स्ट हमने प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है। 2 प्रॉब्लम्स हैं हमारे पास, एग्जाम्पल 6.2 एंड एग्जाम्पल 6.3। तो चलिए सॉल्व करते हैं। एग्जाम्पल 6.2 की जो स्टेटमेंट है उसको रीड करते हैं। कैलकुलेट मोलैरिटी ऑफ द सोल्यूशन विच इज़ प्रिपेयर्ड बाय डिजॉल्विंग 28.4 ग्राम्स ऑफ सोडियम सल्फेट इन 400 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सोल्यूशन। जो गिवन है हमारे पास वो है मैस ऑफ सोल्यूट एंड वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। मैस ऑफ सोल्यूट कितना है, 28.4 ग्राम्स, और वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन है हमारे पास 400 सेंटीमीटर क्यूब। तो इसको अब हम सॉल्व करेंगे। मैस ऑफ सोल्यूट है ग्राम्स में, जबकि जो वॉल्यूम ऑफ सोडियम सल्फेट है वो हमारे पास सेंटीमीटर क्यूब में है। सेंटीमीटर क्यूब को हम पहले डेसीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करते हैं। सेंटीमीटर क्यूब को डेसीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करने के लिए इसको हम 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। 1000 सेंटीमीटर क्यूब से मल्टीप्लाई करेंगे 1 डेसीमीटर क्यूब। तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.4 डेसीमीटर क्यूब। इसकी कैलकुलेशन से हमारे पास आंसर आएगा 0.4 डेसीमीटर क्यूब। नेक्स्ट हम फार्मूला लिखते हैं, जिस फार्मूला से हमने मोलैरिटी को कैलकुलेट करना है। तो फार्मूला है मोलैरिटी इज इक्वल नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन।
नंबर ऑफ मोल्स वॉल्यूम ऑफ डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। नंबर ऑफ मोल्स का जो फॉर्मूला है वो क्या है? नंबर ऑफ मोल्स, mass of solute over molar mass of solute, mass of solute over molar mass of solute, mass of solute 28.4 grams, मोलर मैस हम कैलकुलेट करेंगे। तो चलिए मोलर मैस को कैलकुलेट करते हैं। सोडियम सल्फेट का जो मोलर मैस है उसको कैसे कैलकुलेट करेंगे? सोडियम का जो एटॉमिक मैस है वो 23 है। सोडियम के 2 एटम्स हैं तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस सल्फर है, सल्फर का जो एटॉमिक मैस है वो 32 है। ऑक्सीजन का 16 है, 16 का ऑक्सीजन के 4 एटम्स हैं तो 16 को हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो इनकी कैलकुलेशन से हम आंसर निकालेंगे। तो इनको प्लस माइनस और कैलकुलेट करके हमारे पास जो आंसर आएगा वो है 142 ग्राम्स पर मोल। 142 ग्राम्स पर मोल हमारे पास मोलर मैस आ गया है। मोलर मैस की जगह हम क्या लिखेंगे? 142 ग्राम्स पर मोल। 28.4 ग्राम्स को 142 ग्राम्स पर मोल से जब डिवाइड किया जाएगा तो आंसर हमारे पास आ जाएगा 0.2 मोल्स। तो नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं? 0.2 मोल्स। अब हम इनकी वैल्यूज़ को जो कैलकुलेट की हैं फॉर्मूला में पुट करते हैं। तो नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं हमारे पास? 0.2 मोल्स। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना है? 0.4 डेसीमीटर क्यूब। 0.4 डेसीमीटर क्यूब। अब मोलैरिटी को हमने फाइंड करना है तो इनको डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा 0.5 मोलर पर डेसीमीटर क्यूब। तो ये हमारे पास मोलैरिटी क्या आ गई है? 0.4 मोल पर डेसीमीटर क्यूब। नेक्स्ट हम एग्जाम्पल 6.3 को स्टडी करते हैं। एग्जाम्पल 6.3 की स्टेटमेंट है, हाउ मच सोडियम हाइड्रोक्साइड इज रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर इट्स 500 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ 0.4 मोलर सॉल्यूशंस। मीन्स के हमने मैस फाइंड करना है सोडियम हाइड्रोक्साइड का। पहले हमने मोलैरिटी को कैलकुलेट किया है। इस एग्जाम्पल में मोलैरिटी हमारे पास गिवन है, सॉल्यूशन का वॉल्यूम गिवन है और हमने क्या चीज़ फाइंड करनी है? सोडियम हाइड्रोक्साइड का जो मैस है वो फाइंड करना है। तो हम जो डाटा है हमारे पास, जो चीज़ें गिवन हैं उनको लिख लेते हैं। मोलैरिटी कितनी है? 0.4 मोलर। वॉल्यूम कितना है? सॉल्यूशन का जो वॉल्यूम है वो है 500 सेंटीमीटर क्यूब। तो 500 सेंटीमीटर क्यूब को हम डेसीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करते हैं तो इसको 1000 सेंटीमीटर क्यूब मल्टीप्लाइड बाय 1 डेसीमीटर क्यूब से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आंसर जो है वो आ जाएगा 0.5 डेसीमीटर क्यूब। ये हमारे पास डेसीमीटर क्यूब में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है। नेक्स्ट हमने क्या चीज़ फाइंड करना है? मैस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो हम फार्मूला लिखते हैं यहाँ पे, मोलैरिटी इज इक्वल मैस ऑफ सोल्यूट, mass of solute, molar mass of solute multiplied by volume of solution। तो फार्मूला में हमें मोलर मैस भी चाहिए तो मोलर मैस को हम पहले कैलकुलेट कर लें। हमने मोलर मैस कैलकुलेट करना है सोडियम हाइड्रोक्साइड का। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का जो मोलर मैस है उसको हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम का जो एटॉमिक मैस है वो 23 है, ऑक्सीजन का 16 है और हाइड्रोजन का 1 है। तो ये हमारे पास आ जाएगा 40 ग्राम्स। तो 40 ग्राम्स हमारे पास क्या है? मोलर मैस है। अब ये हम फार्मूला में पुट कर लेंगे 40 ग्राम्स। तो मोलर मैस को हम यहाँ पे लिख लेते हैं, कितना है? 40 ग्राम्स। ठीक है। तो नेक्स्ट हमने मोलैरिटी हमारे पास गिवन है, मोलर मैस हमारे पास है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन भी हमारे पास कितना है? 0.5 डेसीमीटर क्यूब।
मैस ऑफ सोल्यूट को हमने फाइंड करना है। तो ये जो चीज़ें यहाँ पे डिनोमिनेटर में है, मैस, मोलर मैस ऑफ सोल्यूट और वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, उनको हम इस साइड पे लेके जाएंगे तो वो मोलैरिटी से डिवाइड हो जाएंगी, सॉरी मल्टीप्लाई हो जाएंगी। तो यहाँ पे हम इस फार्मूला को रीराइट करते हैं यूँ, मोलैरिटी मल्टीप्लाइड बाय मोलर मैस मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम। तो अब हम वैल्यूज़ को पुट करते हैं। मैस हमने फाइंड करना है, मोलैरिटी कितनी है 0.5 डेसीमीटर क्यूब, मोलर मैस है 40 ग्राम्स, वॉल्यूम है हमारे पास, सॉरी मोलैरिटी हमारे पास 0.4 थी, सॉरी मोलैरिटी कितनी थी 0.4, ये जो है ये वॉल्यूम है, वॉल्यूम कितना है 0.5 डेसीमीटर क्यूब। मोलैरिटी मोलर्स में है 0.4 मोलर्स। तो इनकी कैलकुलेशन करके जो हमारे पास मैस कैलकुलेट होगा सोडियम हाइड्रोक्साइड का, वो आ जाएगा 8 ग्राम्स। तो 8 ग्राम्स हमारे पास क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड का वो मैस है जो कि 0.4 मोलर सोल्यूशन में एज अ सोल्यूट ऐड होगा। तो ऑलरेडी स्टूडेंट्स एग्जांपल 6.2 एंड 6.3 को हमने सॉल्व कर लिया है। नेक्स्ट लेक्चर में हम डाइल्यूशन ऑफ सॉल्यूशन को कैलकुलेट करेंगे कि सॉल्यूशन को डाइल्यूट कैसे किया जाता है। आज के लिए इतना काफ़ी है। अल्लाह हाफिज़।